पता नहीं। हाँ, कौन? पता नहीं, आई डोंट नो। कौन सा गुस्सा, काहे का गुस्सा? ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ, वी आर लाइव। So hello and welcome to RP classes, our YouTube channel and our offline lecture for 12th physics. The name of the topic is thermodynamics. हम यहाँ पर NCERT at fingertips MTG के questions solve कर रहे हैं, और पिछले लेक्चर में हमने ऑलमोस्ट पार्ट 4 में हमने क्वेश्चन नंबर 47 तक सॉल्व किए थे। लेट अस टेक दिस फर्दर नाउ। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। ओके, लेट्स गेट गोइंग। 48 आपके पास ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, नो डाउट अबाउट दैट। कैन यू रीड द क्वेश्चन? आपको दिखाई दे रहा है जी? देखिए यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, दिस इज अगेन द क्वेश्चन फ्रॉम स्टार सीरीज। स्टार देखते हैं। अ क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस in a closed system is made to undergo a reversible process from initial volume। भाई यहाँ पे लिखना पड़ेगा क्या डेटा दिया है। वॉल्यूम V1, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 3 मीटर क्यूब एंड इनिशियल प्रेशर P1 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू अ फाइनल वॉल्यूम V2 5 मीटर क्यूब इफ द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। इसका मतलब मुझे बताइए प्लीज, क्या लिखा है? एक इंपॉर्टेंट है, इफ द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द वॉल्यूम। दैट मीन्स यहाँ पर अच्छा उन्होंने दिया है ऑलरेडी, प्रेशर इज इक्वल टू A टाइम्स V स्क्वायर। A इज अ कांस्टेंट प्रोपोर्शनल। द वर्क डन बाय द सब्सटेंस विल बी, व्हाट आई वांट टू फाइंड आउट इज व्हाट इज द वर्क डन। व्हाट इज द वर्क डन बाय द सब्सटेंस? हाउ डू वी गो फॉर दैट? चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पर हमें अच्छे से पता है द वर्क डन के लिए फॉर्मूला क्या होगा। वर्क इज इक्वल टू P डेल्टा V एंड दिस इज गोइंग फ्रॉम V1 टू, सो आई विल बेसिकली यूज दिस फॉर्मूला फॉर द वर्क डन। ये फॉर्मूला मैं वर्क डन के लिए यूज करूंगा, ठीक है जी। ओके, तो मैं यहाँ लिखूंगा, आई विल राइट हियर इफ इट इज सो then the work done in the process is equal to integration P। अब P के लिए मैं क्या लिखूंगा? AV square into dV and this is going from V1 to V2। करेक्ट है? करेक्ट है। so this is going from V1 to V2। now this is a simple integration, A is a constant, please take it out। ठीक है, A is a constant, take it out एंड V स्क्वायर dV, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा V क्यूब अपॉन 3। दिस इज गोइंग फ्रॉम P1 आई मीन V1 टू V2। मतलब दिस इज A अपॉन 3 टाइम्स V2 क्यूब माइनस V1 क्यूब। सही है? फाइनल आई मीन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ओके, अब मुझे यहाँ पर बताया गया है कि भाई प्रेशर इज इक्वल टू AV स्क्वायर। इसे गौर से देखते हैं एंड वी कैन से दैट देयरफॉर प्रेशर 1 इज इक्वल टू A टाइम्स वॉल्यूम 1 स्क्वायर एंड प्रेशर 2, क्या बोलेंगे? प्रेशर 2 क्या होगा बताइए? प्रेशर 2 इज A टाइम्स वॉल्यूम 2 का स्क्वायर। लेकिन मुझे यहाँ पर वॉल्यूम 1 तो व्हाट इज A इज इक्वल टू, बाय द वे आई मीन दोनों में से किसी को भी यूज करके मैं बोल सकता हूँ A इज इक्वल टू P1 अपॉन V1 का स्क्वायर। वेल आई विल यूज दिस A ओवर हियर, क्या मिलेगा बताइए? दिस विल बिकम P1 अपॉन 3 टाइम्स V1 स्क्वायर इज इक्वल टू V2 स्क्वायर माइनस V2 क्यूब माइनस V1 क्यूब। नाउ यू सेंड दिस इनसाइड, क्या मिल जाएगा? therefore this is equal to P1 अपॉन 3। हैं जी, बराबर है क्या? या तो फिर मैं इधर सब्स्टिट्यूट ही कर लेता हूँ ना सीधा सीधा, क्या फर्क पड़ेगा? दिस विल गिव मी P1, व्हाट इज P1? 10⁵ अपॉन 3 टाइम्स
V1 का क्यूब, 3 का क्यूब नहीं 3 का स्क्वायर, 3 3 जा 9, V2 का क्यूब 5 5 25 125 माइनस 3 3 जा 9 3 जा 27, कुल मिलाकर क्या आएगा ये, आई मीन दिस इज इक्वल टू 10⁵ इंटू 99 ना, डिवाइडेड बाई 3 इंटू 9, तो 9 11 जा, ओके 3 3 जा 9, 2 बचा 20, 6 जा 18, 2 बचा 20, 3.67 into 10⁵. This is work done that is measured in joule. So what's the answer here? 3.65 D is the answer. Well, any doubts about that? This is very clear. ये देखो यहाँ पर ये ऐसे हो रहा है, कट हो रहा है थोड़ा सा, है ना? इसको अभी छोटा नहीं कर सकता हूँ ना मैं, स्ट्रीम होना चालू हो, पता नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज दिस क्लियर टू यू? एनी डाउट्स अबाउट दैट? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर, तो दिस वाज अ हाफ स्टार क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया, मैं इसको हाफ स्टार बोलूंगा जी, और कॉल दिस इज अ हाफ स्टार क्वेश्चन। डिफिकल्ट नहीं है लेकिन इतना डायरेक्ट आसान भी नहीं है, थोड़ा सब्स्टिट्यूशन वगैरह करना पड़ेगा इसमें। आई होप यू गेट दैट। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या दिया है यहाँ पे। व्हेन द स्टेट, आपको दिखाई दे रहा है ये क्या लिखा है? कैन यू रीड द क्वेश्चन? When the state of a gas adiabatically changed from an equilibrium state, कहाँ से कहाँ चेंज हो रहा है? From an equilibrium state A to another equilibrium state B, an amount of work done on the system is 35। देखते हैं यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में ड्रॉ कर लूँ कि भाई वो चेंज हो रहा है कहाँ से कहाँ। It's going from equilibrium state A to B. An amount of work done on the system, the work is done on the system here, the amount of work done on the system is 35. What does this mean? Let's say कि this is the process, process 1. So the work done on the system, so W1 is equal to minus 35. समझ में आ गया यार? If the gas is taken from state A to state B via process in which the net heat absorbed by the system is 12 calorie. दूसरा एक तरीका है, there is another way in which the system is going. Now in this second process, they say net heat absorbed by the system is 12 calorie. मतलब Q2 is heat is absorbed, तो ये पॉजिटिव होता है हीट, so this is 12 calorie. Note that this is given in joule and this is given in calorie. देखो कोई एक 1 calorie is 4.19, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। I can convert this as 12 into 4.19, तो ये आएगा तकरीबन 50.28 joule. 50.28 joule. This is Q2. Then the net work by the system in the second process. What is the work done by the system? Question समझ में आ गया? This is clear? Now, what is the first law of thermodynamics? Let's apply this law for both the processes. I mean, Q is equal to delta U plus W. है ना? Q is equal to delta U plus W. Let me apply this for both. तो ये बनेगा Q1 is equal to delta U plus W1. ये जो होते हैं ना दोनों, they depend on, they are the path functions.
है ना, एंड डेल्टा यू इज अ पॉइंट फंक्शन, करेक्ट ना, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी इज अ पॉइंट फंक्शन। तो दूसरा ये क्या बनेगा, Q2 इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, सही है। नाउ व्हाट इज Q1, आई डोंट नो। Q1 यहाँ पर सिर्फ कॉम्प्रेस किया गया है, चेंज एडियाबैटिकली चेंज किया है। ये जो पहला प्रोसेस दिया है ना उन्होंने, दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस दिस, तो देयरफॉर Q1 इज इक्वल टू 0 इन दिस केस, बराबर है ना, Q1 इज इक्वल टू 0 सिंस द प्रोसेस इज एडियाबैटिक। ठीक है, तो यहाँ पर Q1 0 आएगा। डेल्टा यू के बारे में मुझे कुछ नहीं है पता, द वर्क इज डन इज W1 इज -35, ठीक है। Q2 यहाँ पर दिया है 50.28, डेल्टा यू आई डोंट नो, व्हाट इज द वर्क डन W2, सही है। तो यहाँ से मुझे पता चलेगा व्हाट इज डेल्टा यू इज इक्वल टू 35, कि नहीं, इधर सब्स्टिट्यूट कीजिएगा, दिस विल बिकम 35 प्लस W2 एंड देयरफॉर व्हाट इज W2 इज इक्वल टू 15.28 जूल, दिस ओके, पॉजिटिव वर्क 15.28 जूल, सो द आंसर इज B, इज दिस ओके, समझ में आ गया सबको ये, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टेक दिस फर्दर। Two is equal to 50. All right, so that is very good question actually. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। ये सेम टाइप का है एज दैट ऑफ क्वेश्चन नंबर 49। 49 अभी अभी देखा ना, ये सेम इसी टाइप का है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर सी है, ठीक है, सेम टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 50, दिस इज वेरी इजी, आप लोग आंसर कर सकते हो, प्लीज आंसर। बताइए, a gas is compressed, yeah correct, a gas is compressed adiabatically, adiabatically मतलब Q is equal to 0 by doing a work of 150 जूल। यार कॉम्प्रेस किया है तो वर्क जो है वो माइनस होगा, कॉम्प्रेशन का वर्क है तो माइनस होगा, चेंज इन द इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, सो व्हाट इज Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस W, Q पता नहीं, डेल्टा यू पता नहीं, Q तो दिया है ना, एडियाबैटिक दिया है ना 0, दिस इज डेल्टा यू प्लस -150, सो वर्क इज डन देयर, द इंटरनल एनर्जी इज की 150 जूल, फाइन, दिस वाज वेरी इजी, नो स्टार वाला प्रॉब्लम है ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। आज हमें कम से कम 75 तक जाना है, 75 55 20 क्वेश्चन करेंगे हम 9:30 बजे तक, उससे भी ज़्यादा मिनिमम, उससे ज़्यादा तो करेंगे, 75 78, और फिर और कुछ थियरी पॉसिबल, ठीक है, देखते हैं, लेट्स सी। अब मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक का मतलब क्या होता है रे, मोनोएटॉमिक गैस डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 3, CV इज इक्वल टू 3/2R, CP इज इक्वल टू 5/2R एंड गामा इज इक्वल टू 5/3, बहुत बढ़िया। कॉम्प्रेस्ड अडायाबैटिकली, उसको कॉम्प्रेस भी किया, वो भी अडायाबैटिकली, भाई अगर अडायाबैटिकली कॉम्प्रेशन किया तो Q इज इक्वल टू 0 अडायाबैटिकली टू 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, so this is big thing, V1 is equal to V, तो V2 is equal to V/4, सही है।
तो फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इन टर्म्स ऑफ इनिशियल प्रेशर P, P1 इज P दिया है, व्हाट इज P2 इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ द इनिशियल प्रोसेस. सो अडायबैटिक प्रोसेस अगर है तो इट इज PV रेज टू गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट. यस और नो? दैट मीन्स P1 V1 रेज टू गामा इज इक्वल टू P2. बताइए कैसे करेंगे? अब मुझे इसमें सब्स्टिट्यूट करना है जी. P1 is P, V1 is V raised to gamma, P2 I don't know, and V2 is V by 4 raised to gamma. तो इसमें से V raised to gamma gets cancelled. Therefore P2 is equal to, ये 4 उधर चला जाएगा. So P2 is equal to 4 raised to gamma into P. 4 raised to gamma क्या है? 5 by 3 into P. 4 रेज टू कैसे फाइंड आउट करोगे आप? 4 रेज टू 5, 4 रेज टू 5 क्या होता है? इट इज 2 का स्क्वायर रेज टू 5, दैट इज 2 रेज टू 10 एंड दैट इज 1024. सही है. अब मुझे 4 रेज टू 5 ब्रैकेट रेज टू 1 by 3 चाहिए. मतलब आई वॉन्ट समथिंग 1024 का क्यूब रूट. मैं बोलूँगा यार दिस इज वेरी क्लोज टू 1000 का क्यूब रूट, दैट इज इक्वल टू समवेयर अराउंड 10. यस और नो? तो ये जो आंसर होगा अप्रोक्सीमेटली इट इज 10, अप्रोक्सीमेटली 10 times P, बट एज वी सी D is the answer. Is this clear? Any doubts? This was little tricky. आगे बढ़ते, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 53 बताइए. 1 मोल मतलब N इज इक्वल टू 1. आइडियल गैस एट STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, मतलब टेम्परेचर हो जाएगा 273 केल्विन, इज सब्जेक्टेड टू अ रिवर्सिबल एडियाबैटिक एक्सपेंशन. is subjected to reversible adiabatic expansion. तो बताइए इसका मतलब क्या होगा? बाय द वे मुझे इसको यूज करने के लिए आई नीड द कैलकुलेटर. सब तो मोबाइल कैलकुलेटर ओपन करके रखिए, ये विदाउट कैलसी पॉसिबल नहीं है. हाँ बताइए. adiabatic है तो टू डबल इट्स वॉल्यूम, दिस इज adiabatic. So Q is equal to 0. वॉल्यूम जो है उसका V2 is 2 times V1. सही है ना? डबल द वॉल्यूम. चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, सो दे आर आस्किंग व्हाट इज डेल्टा U इज इक्वल टू गामा इज 1.4. ठीक है, बोलिए कैसे करेंगे? अगर ये एडियाबैटिक एक्सपेंशन है तो देयर इज अ फॉर्मूला फॉर एडियाबैटिक प्रोसेस विच कनेक्ट्स T एंड V. या TV रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू कांस्टेंट. सही है ना? ओके, तो आई विल यूज दिस ओवर हियर. ये मैं बोलूंगा V1 इज इक्वल टू V1 इज इक्वल टू V एंड V2 इज इक्वल टू 2 times V. ये तो हो गया वॉल्यूम है. इफ आई यूज दिस विल बिकम T1 V1 रेज टू गामा -1 इक्वल टू T2 V2 रेज टू, सब्स्टिट्यूट कीजिएगा. टेम्परेचर T1 इज T1, V1 इज V रेज टू गामा इज 1.4, 1.4 minus 1 is 0.4. T2 एक सेकेंड ना, मैं इसको दोबारा लिख लेता हूँ. T2 अपने को बताया क्या? नहीं दिया ना. चल राइट हियर T2, V2 is 2 times V1, मतलब 2 times V raised to gamma -1, that is 0.4. कुछ कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा का पूरा उड़ जाएगा, राइट? तो क्या बचेगा? T1 is equal to T2 into
2⁴ सही है। तो 2⁴ कैसे करेंगे अभी? तो व्हाट आई से हियर, T2 इज इक्वल टू, बोलिए, T2 इज इक्वल टू T1 अपॉन 2⁴ मतलब क्या होता है? 4/10। 4/10 का मतलब होता है 2/5। सही है, 2/5। ये मुझे कैलसी से करना पड़ेगा शायद। नो, उन्होंने टेम्परेचर 1 तो दिया है, दिस इज टेम्परेचर 1, कितना है? 273। तो दिस विल बिकम 273 डिवाइडेड बाय 2⁵2/5। 2⁵2/5 कितना होगा जी? वेल कोई बात नहीं, 2⁵2 का स्क्वायर और उसका 5th रूट, ये भी चलेगा। 2 का स्क्वायर इज 4 एंड 4 का 5th रूट। जो भी कुछ इसका आंसर आएगा, प्लीज डू द कैलकुलेशंस। आ गया? आ गया? नहीं है? क्या, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे 273, डिवाइडेड बाय 2⁵2.5 ना, मतलब 2⁵2.4, 2⁵2.4 ना। उसके लिए मुझे ये वाला यूज करना पड़ेगा। टू 273 डिवाइडेड बाय 2⁵2.4 हो गया 206.8। व्हाट इज द आंसर हियर? 206। T2 is equal to 206.8, 206 Kelvin. But this is not the final answer. They are asking us what is the change in the internal energy. Change in the internal energy. So what is delta U? And delta U का क्या फॉर्मूला होता है? Since it is adiabatic process, Q is equal to delta U plus W. But इसमें से Q 0 होगा, 0 is equal to, बोलिए, delta U plus the work done, correct? And therefore change in the internal energy, delta U, is equal to minus W, correct ना? Now
डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू, सही है, इजंट इट? सो यहाँ पर मुझे चेंज इन द इंटरनल एनर्जी विच इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. एन इज द नंबर ऑफ मोल्स, 1 है. सी वी इट्स एन आइडियल गैस, इसका गैमा इज गिवन टू बी 1.4 ना. चलिए कोई बात नहीं, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, आई वुड से हियर अगर सी वी है, गैमा है 1.4 which is equal to Cp upon Cv. Therefore Cp is equal to 1.4 times Cv. Correct है? And by the way, Cp minus Cv is equal to R. But Cp is 1.4 Cv. So this is 1.4 times Cv minus Cv is equal to R. Cv taken common into 0.4 is equal to R. And therefore Cv is equal to R upon 0.4. You see? तो सी वी के जगह पर क्या लिखेंगे, आर अपॉन 0.4 इंटू डेल्टा टी. व्हाट इज डेल्टा टी? इट इज T2 माइनस T1. नाउ दिस इज आर. आर कितना दे होता है? आर इज इक्वल टू यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट 8.3 डिवाइडेड बाय 0.4 इंटू T2 इज 206 माइनस T1 इज 273. तो एज एक्सपेक्टेड ये माइनस आ गया, देखो 26. So this will become minus what? This will be 8.3 upon 0.4 into 67. ठीक है, और मुझे इसको मल्टीप्लाई करना है दोबारा, तो आप अप्रोक्सीमेशन करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट कर लो क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी हमने कैलसी यूज़ कर लिया है. सो दिस विल बिकम 8.3 into 67 divided by 0.4, 1390 joule. So this is equal to 1390 joule, which is the nearest answer. This is the nearest answer. Well, any doubts about that? या इसको स्टार बोलना ही पड़ेगा. 53rd, इट्स अ स्टार प्रॉब्लम. स्टार बोलो या डबल स्टार बोल दो उसको, ठीक है, सर डबल स्टार. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 ये रहा आपके स्क्रीन पर. इफ 60 डिग्री सेल्सियस and 80 centimeter of mercury pressure, if at 60 degree Celsius this is the temperature and 80 centimeter of mercury pressure, 80 centimeter. so मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि temperature T1 is 60 degree Celsius and pressure P1 is 80 centimeter of Hg mercury. A definite mass of gas is compressed slowly. Slowly का मतलब समझाइए, मैंने आपको बताया था. Compressed slowly. Fast process कौन सा होता है? Slow process कौन सा होता है? Fast जो होता है उसमें उसको टाइम नहीं मिलता हीट एक्सचेंज करने का, तो वो एडियाबैटिक होता है. स्लो प्रोसेस में उसको काफ़ी सारा टाइम मिल जाता है, तो हीट एक्सचेंज होता है और वहाँ पर वो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. सो दिस इज आइसोथर्मल. आई होप यू गेट दैट. सही है. तो टेम्परेचर कितना होगा जी पहले? दिस इज 273 प्लस 60. So 333 केल्विन. सही है. अच्छा, ये अगर आइसोथर्मल स्लो प्रोसेस है मतलब ये आइसोथर्मल प्रोसेस है. आइसोथर्मल प्रोसेस है तो यही तुम्हारा T2 भी होगा. द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस इफ फाइनल वॉल्यूम इज हाफ ऑफ द इनिशियल वॉल्यूम. इनिशियल वॉल्यूम इज V, फाइनल वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू V/2. दे वांट व्हाट इज P2 इज इक्वल टू. सही है. गामा इज इक्वल टू 3/2. गामा इज 3/2.
चलिए आइसोथर्मल प्रोसेस है तो क्या होता है जी, इजी क्वेश्चन नहीं है, कम ऑन जी। आइडियल गैस इक्वेशन यूज करते हैं ना, P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल टू P2 V2 अपॉन T2, बट T1 इज इक्वल टू T2 क्योंकि आइसोथर्मल है, वो उड़ जाएगा। व्हाट इज P1? दे आर आस्किंग व्हाट इज द प्रेशर 2, द फाइनल प्रेशर दे आर आस्किंग। ओके, प्रेशर 1 इज, मैं इसको पूरा नहीं लिखूंगा, सिर्फ उसको मैं लिखूंगा 80, इट इज एक्चुअली 80 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, तो उसको मुझे HROG से कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन P2 भी उन्होंने सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में दिया है, सो आई विल सिंपली राइट दिस एज 80, V1 is V, it's P2, I don't know, and V2 is V by 2, that's what, हो गया, V gets cancelled, and this is, therefore P2 is equal to 80, 860, 160 centimeter of mercury. See, B is the answer. See, is this okay? Any doubts? सही है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज वेरी इजी क्वेश्चन एक्चुअली, इसी टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं CET एंड ऑल। बोलिए, ये देखा है हमेशा, ये या बताइए। पढ़ लिया क्वेश्चन? एनीबडी? मैं आपको एक एक मिनट का टाइम दे दूं या डायरेक्ट सॉल्व करना चालू करूं? ये इजी है, सॉल्व करने लायक है, इसलिए मैं टाइम दे रहा हूं। During an isothermal expansion, a confined ideal gas does minus 150 joule of work against its surroundings. Actually ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, क्योंकि अगर एक्सपेंशन है एंड इफ इट इज अ वर्क ऑफ एक्सपेंशन तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, आई विल टेक दिस एज पॉजिटिव, ठीक है। सो द वर्क डन is plus 150 joule. This implies that, अब मुझे सिर्फ ये लिखना है कि भाई Q is equal to delta U plus W। एक बात बताइए, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो ये क्या होगा? बिकॉज डेल्टा U is equal to what? It is N CV डेल्टा T। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो डेल्टा T इज इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर दिस इज इक्वल टू 0, सही है। देयरफॉर Q इज इक्वल टू, ये तो 0 आ गया, W आ गया, W इज 150 जूल, इसका सीधा मतलब होता है हीट इज एडेड, हाँ, सो हीट एडेड बोल देना था। 150 जूल ऑफ हीट हैज बीन एडेड टू द गैस, ये उसका मतलब है, समझे? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए देखते हैं यहाँ पे क्या दिया है। ये केमिकल थर्मोडायनेमिक्स में भी इसी टाइप के क्वेश्चंस रहते हैं ना आपके। 1 mole of N is equal to 1. Ideal gas in a cylindrical container have a PV diagram as shown in the figure. Now यहाँ पर है ये P1 V1 T1,
P2, V2 एंड T2। तो ये है तुम्हारा वॉल्यूम V2 और ये वॉल्यूम V1 है, सही है। और रूल क्या दिया है, PV रेज टू हाफ इज कांस्टेंट। अगर हम इसको गौर से देखें तो दिस इज अडायाबैटिक प्रोसेस, वेरी गुड, वेरी करेक्ट, अडायाबैटिक, जिसमें PV रेज टू ग्यामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, ऐसा होता है, सही है। लेकिन अडायाबैटिक का ही और एक फॉर्मूला होता है विच इज कनेक्टिंग टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, PV रेज टू ग्यामा माइनस 1 इज इक्वल टू कांस्टेंट, सही है कि नहीं है। दे वांट द रेशियो ऑफ T1 अपॉन T2, इसलिए मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ। कैन आई से सो? अच्छा, तो ये बन जाएगा T1 V1 रेज टू ग्यामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू ग्यामा माइनस। तो T1 आई डोंट नो, बट V1 इज, क्योंकि V1 इज V1 रेज टू ग्यामा माइनस 1 बोले तो हाफ माइनस 1 इज इक्वल टू T2 इंटू V2 इज 4 टाइम्स V1 रेज टू हाफ माइनस 1 ग्यामा माइनस 1, सही है। तो ये बन जाएगा T1 इंटू V1 रेज टू माइनस हाफ, और ये हो जाएगा T2 हाँ 4 का क्या बनेगा, 4 रेज टू माइनस हाफ इंटू V1 रेज टू माइनस हाफ। बाय द वे ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब होता है 1/4 रेज टू हाफ, और उसका मतलब होता है 1/2। क्या समझे? तो T1 इज इक्वल टू T2 अपॉन 2। दे वांट व्हाट इज T1 अपॉन T2, दैट इज इक्वल टू 1/2। सो व्हाट्स द आंसर हियर? ए इज द आंसर। दिस वाज अ गुड क्वेश्चन, सही है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, फिर आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 57 स्टार सीरीज का प्रॉब्लम है। आप बताओगे हाफ स्टार है या नो स्टार है या डबल स्टार। 3 सैंपल्स ऑफ द सेम गैस A B C, A B C, उनका गैमा दिया है 3/2, हैव इक्वल वॉल्यूम इनिशियली, मतलब इनिशियली इक्वल वॉल्यूम इनिशियली, मतलब V1 of A is equal to V1 of B is equal to volume 1 of C. Let me call this as V. Can I say so? They say now the volume of each sample is doubled. Okay, so I would say volume 2 of A is equal to volume 2 of B is equal to volume C2 of C is equal to 2 times V. क्या है वो? 2 times V, सही है। डबल किया दोनों का। For A the process is adiabatic, for B it is isobaric, and for C it is isothermal. बढ़िया है। If the final pressures are equal for all the 3 samples, मतलब pressure 2 P2 for A is equal to P2 for B is equal to P2 for C is equal to P2, सही है। The final pressure is same for all of them. The ratio of their initial pressures is, मतलब I want to find out what is P1 is to P2 is to P3। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, ठीक है। अब भाई कैसे करेंगे बताइए। सो आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज P1 ऑफ A इज टू P2, नहीं यहाँ पे मुझे क्या बोलना चाहिए, इनिशियल प्रेशर्स का रेशियो P1 ऑफ B इज टू P1 ऑफ C। आई वांट दिस रेशियो। इज द क्वेश्चन क्लियर टू यू ऑल? भाई क्वेश्चन समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं। फॉर सैंपल A इट इज एडियाबैटिक प्रोसेस। अगर वो एडियाबैटिक प्रोसेस है
for sample A it is adiabatic process, so I can say that P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. मुझे प्रेशर और वॉल्यूम से ही लेना देना है, करेक्ट? नाउ व्हाट इज P1? प्रेशर 1. what, let me call this as PA. मैं इसको क्या बोलूंगा? PA. what is वॉल्यूम 1? V रेस टू gamma. gamma कितना दिया है? 3/2. so this is raised to 3/2 is equal to P2. P2 is P2 and volume V2 is 2 times V raised to gamma. Gamma is equal to 3/2. सही है? तो ये gets cancelled. V raised to 3/2. सही है? So what is PA is equal to 2 raised to 3/2. तब 2√2 raised 2√2 बराबर है क्या? PA is 2√2 times P2. सही है? Now this is for A. This is for A. आप लोग जरा आगे आएंगे, मुझे लग रहा है आप लोगों को कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, आंसर भी नहीं कर रहे हैं. अब मुझे बताइए कि आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस. इफ इट इज आइसोबारिक, व्हाट इज द वर्क डन इन दैट? या उसको कैसे, मतलब आइसोबारिक मतलब प्रेशर इज कांस्टेंट, मतलब प्रेशर 1 फॉर B is equal to pressure 2 for B and that is equal to P2. yes or no? आइसोबारिक प्रोसेस हो गया. तीसरा है भाई आइसोथर्मल प्रोसेस. C is आइसोथर्मल प्रोसेस. बताइए क्या होगा? या टेम्परेचर इज कांस्टेंट, T is equal to constant. T is equal to constant का मतलब है P1 V1 is equal to P2 V2. सिंपल, करेक्ट है? बट P1 V1 फॉर C is equal to P2 V2 for C. सही है? तो P1 of C, let me call this as PC या P1C, whatever, and V1 of C is V is equal to P2 of C is simply P2 and V2 of C is 2 times V. ये कैंसिल हो जाएगा. So what is pressure 1 of C is equal to 2 times P2. अब देखिए ये है प्रेशर 1 ऑफ B, दिस इज प्रेशर 1 ऑफ A एंड दिस इज प्रेशर 1 ऑफ C. मुझे इसका रेशियो चाहिए जी, कैसे करेंगे? सो व्हाट इज द, हाउ डू आई फाइंड आउट रेशियो? P1A is to P1B is to P1C. Never. So what is that equal to? अब इसमें से P2 उड़ा दीजिए तो क्या बचेगा? 2 raised to 2 2√2 raised to 1 raised is to 2. 2√2 is to 1. B is the answer ना? 2√2 है बाबा. Is this okay? Any doubts about that? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाफ स्टार क्वेश्चन था जी. ये स्टार तो नहीं है लेकिन हाफ स्टार था ना ये. Is that clear? The next question I go for. Now let me tell you, नीट और जेई के लिए इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं. जो स्टार मैं जो मार्क करा रहा हूं ना, those who are exclusively preparing for JEE and नीट, तो they have to make sure कि भाई स्टार, हाफ स्टार, ये और उनके सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के होते हैं. ऑल क्वेश्चंस आर ऑफ दिस टाइप. मतलब यू शुड नॉट एक्सपेक्ट कि मेरे को भाई सिंपल वाला नो स्टार वाला क्वेश्चन मिलेगा. ऑल इंडिया लेवल का अगर कंपटीशन है, और मैं रेकमेंड करूंगा ये पहले अच्छे से, मतलब यही अच्छे से कर लो भाई, ठीक है? ये ही बुक 4 बार सॉल्व करो या 2 बार सॉल्व करो सेम, क्योंकि मैं जो क्वेश्चन पेपर सेट करूंगा वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होगा. 100 क्वेश्चन होते हैं ना एक क्वेश्चन, एक इसके ऊपर, तो 100 में से, और इसके आगे और एक लेवल है, ये हॉट्स है ना इसमें, तो वो फिर जेईई एडवांस के लिए बोल सकते हैं हम लोग.
बट लेकिन नीट वालों ने भी वो करना है हॉट्स, वेकेशन में कर लेंगे बाद में, सेकेंड राउंड ऑफ स्टडीज। पहले राउंड में पहले यही कर लो। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेरे ख्याल से एक व्हाट यू से हॉट्स भी है एंड एग्जाम्पलर भी है ना, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है ना, तो वो भी आपको छोड़ना नहीं है, मतलब वो नहीं, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? तो इसलिए मैंने बोला कि जेई और नीट के लिए आपको ये स्टार और डबल स्टार वाले सॉल्व करने का, हाफ स्टार, स्टार एंड डबल स्टार। मतलब जेई नीट के सारे क्वेश्चंस उस टाइप के होते हैं। सीईटी में एक हाथ उस टाइप का हो सकता है, एचएससी में भी इसमें से कई बार पूछा जाता है। मैंने कल परसों एक डेरिवेशन आपको बता दिया था और मैंने बोला कि ये वाला चीज वो पूछ सकते हैं एचएससी में एज अ थियरी क्वेश्चन। कौन सा था वो? देयर वाज सम फॉर्मूला, द आई थिंक द स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व एंड एडियाबैटिक कर्व का रिलेशन, ये वाला पूछ सकते हैं थियोरी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, लेट्स हैव अ लुक एट द क्वेश्चन। 2 moles ऑफ आइडियल गैस, मोनोएटॉमिक गैस। चलो बता, फटाफट बताने का मेरे को अभी। 2 moles, n इज इक्वल टू 2, मोनोएटॉमिक गैस, मोनोएटॉमिक, तो F इज 3, CV इज 3/2R, CP इज 5/2R एंड गामा इज 5/3। डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऑक्यूपाई द वॉल्यूम 2V एट टेम्परेचर। अब देखिए वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू 2V एंड टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू 300 केल्विन। दिस इज स्टेट 1, करेक्ट। इट एक्सपैंड्स, एक्सपेंशन होता है उसका, एक्सपेंशन होता है इसका टू अ वॉल्यूम V2 इज इक्वल टू 2 times 4 times V, 4 times V adiabatically. Wow, adiabatically. Then the final temperature of the gas is. बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली, है फॉर्मूला सब्स्टिट्यूशन आंसर। हाँ, कौन सा adiabatic है तो T1 V1 रेज टू गामा -1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा -1। सही है। क्या करेंगे भाई? T1 300, V1 2V रेज टू 5/3 -1 इज इक्वल टू T2 पता नहीं 4 times V रेज टू 5/3 -1। तो मतलब ये देखो V तो कैंसिल हो ही गया और 2 भी जाएगा, यहाँ पर सिर्फ 2 बचेगा। क्या समझे? तो क्या बचू, क्या लिखूंगा यहाँ पे बताइए? तो बिकम T2 इंटू 2 रेज टू 5/3 2/3। सही है। तो 2/3 का मतलब होता है जी 2 का स्क्वायर, है ना। तो 2 रेज टू कैसे करेंगे इसको? मुझे लगता है इसको कैल्सी से करना पड़ेगा। वी हैव टू डू दिस बाय द कैल्सी, ठीक है ना। फिर 2 रेज टू 2 एंड ब्रैकेट रेज टू 1/3। अब ये मुझे इसको इधर भेजना पड़ेगा। सो व्हाट इज T2 इज इक्वल टू 300 अपॉन 2 2 ज़ा 4 एंड 4 का क्यूब रूट चाहिए यार। आई मीन दैट्स 4 का क्यूब रूट। तो वो अप्रोक्सीमेटली अगर मुझे करना पड़ेगा तो वो कैसे करेंगे? बिकॉज ऑल द आंसर्स आर ऑल्सो वेरी क्लोज। ऑल द आंसर्स, अगर मैं मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन करूं इसको, इफ आई डू द मेथड ऑफ अप्रोक्सीमेशन, तो 4 का क्यूब रूट कैसे निकालेंगे? 1 का क्यूब रूट इज 1, 8 का क्यूब रूट इज 2, 4 का क्यूब रूट आई थिंक इट्स 1.5 और समथिंग। नहीं 3 तो नहीं है। आप देख लो 4 का क्यूब रूट 4 रेज टू 1/3 तो 1.58 आता है। ठीक है, 1.5 अप्रोक्सीमेशन अगर मैं कर लूँ, दिस इज 300 अपॉन 1.5
that is approximately equal to 3000 upon 15 and that is approximately equal to 200. लेकिन the problem is that इसमें इन्होंने 199, 189 ये सारे और ये सब 200 के नज़दीक है. एक्चुअल आंसर इज 189. मतलब आप अगर इसको कैलसी से करोगे तो इफ आई डू इट बाय कैलसी 4⁻1/3 300 अपॉन तो वो आएगा 300 डिवाइडेड बाय ब्रैकेट. ब्रैकेट में 4 दूसरा ब्रैकेट 1/3 पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू. सो दिस इज 188.98 आ रहा है. कैलसी से अगर हम करते हैं तो हमारा आंसर देखो, हाँ नहीं हम कैलसी से करेंगे तो आंसर आता है 188.9 केल्विन. ठीक है, तो इसलिए मतलब एक्चुअल आंसर कैलकुलेटर से ही आ रहा है लेकिन हमारा क्लोज आंसर अप्रोक्सीमेशन से 199 आया. इसलिए ऐसा वाला मतलब इन्होंने एक्चुअली ये जो डिफरेंस है टेम्परेचर्स का वो थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा इनको सो दैट द अप्रोक्सीमेशन कैन वर्क देयर. डिड यू अंडरस्टैंड दैट? चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 देखते हैं क्या दिया है जी. यहाँ पे देखिए, द प्रेशर P1 एंड डेंसिटी D1 of a diatomic gas, degrees of freedom 5 and CV is 5/2R, CP is 7/2R and gamma is 7/5 है ना. yes. चलिए ठीक है. changes to P2 and D2 during adiabatic operation. adiabatic operation है तो P1 V1 raised to gamma is equal to P2 V2 raised to gamma. सही है भाई. मुझे यहाँ पर एक बात कहनी है आपसे कि इफ आई से डेंसिटी का बारे में मुझे आपसे बात करनी है. I need to talk about the density. ये 2 सिलेंडर्स हैं, ठीक है, उसको कॉम्प्रेस किया है ना, चेंजेस टू P2 D2 व्हाटएवर. हाँ, तो D2 अपॉन D1 डेंसिटी उसका D2 इज 32 टाइम्स D1 मतलब डेंसिटी बढ़ रहा है. यहाँ पर डेंसिटी कम था, बाद में डेंसिटी मतलब कॉम्प्रेशन की वजह से हो गया ना ये. तो आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग देयर? दिस इज स्टेज 1 एंड दिस इज स्टेज 2, करेक्ट? लेकिन दोनों का मास तो सेम ही रहेगा ना रे बाबा. मास इज द सेम. यहाँ का प्रेशर P1 है, P2 है, यहाँ का वॉल्यूम V1 है, वॉल्यूम V2 है. तो डेंसिटी D1 इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम 1 and density D2 is equal to everybody mass upon volume 2. mass is same ना. तो आप मुझे ये बताइए कि वही वहां पे therefore what is density D1 upon D2 is equal to m upon V1 m upon V2. तो this will become V2 upon V1. सही है. अच्छा, इन्होंने D2 अपॉन D1 32 दिया है तो D1 अपॉन D2 1 अपॉन 32 होगा. यस और नो? चलिए ये सब चीज़ें अब मेरे को इसमें सब्स्टिट्यूट करना है जी. तो व्हाट इज P2 अपॉन P1? इसके हिसाब से P1 को इधर भेज दो और V2 को इधर भेज दो. सो दिस विल बिकम V1 अपॉन V2 ब्रैकेट रेज टू गम्मा. यस और नो? तो व्हाट इज V1 अपॉन V2 इज 32 एंड गम्मा इज 7/5. तो इसको मैं लिखूंगा 32 रेज टू 1/5 एंड ब्रैकेट रेज टू 7. नो 32 का 5th रूट इज 2 एंड 2 रेज टू 7 is 32 64 128. So the answer is 128. P is the answer. This was a good question. This was a good question. मतलब वो स्टार सीरीज का तो नहीं है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ना. There's nothing difficult in that. अगला हैश नहीं रे, हैश नहीं.
Yes. Question number 16. The fall in temperature of helium gas. Helium monoatomic. Helium is monoatomic. So degrees of freedom 3. Cv is equal to 3 by 2 r. Cp is equal to 5 by 2 r. And gamma is equal to 5 by 3. तो मैच हो रहा है ना. Initially at 20 degrees Celsius. Okay. Initially. So T1 is equal to 20 degrees Celsius. When it is suddenly expanded. Suddenly, slow process and fast process. Suddenly का मतलब क्या होगा? Suddenly अगर है तो सडन मतलब उसको चांस नहीं मिलता, टाइम नहीं मिलता है हीट एक्सचेंज के लिए. सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. इज दिस ओके? ओके. सो दिस इज एडियाबैटिक प्रोसेस. और स्लो प्रोसेस होता है आइसोथर्मल प्रोसेस. मैंने आपको बता के रखा है, ठीक है ना. ओके. एक्सपांडेड टू 8 टाइम इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम. भाई उसको एक्सपैंड किया है. ओरिजिनल वॉल्यूम इज वी, तो नया वॉल्यूम इज 8 टाइम्स वी. ओके फाइन. तो कौन सा फॉर्मूला? T1 V1 रेस टू gamma minus 1 is equal to T2 V2 रेस टू gamma minus 1. T1 20 नहीं होना है एक्चुअली, ये 273 प्लस 20 होता है. विल बी 293 केल्विन. सही है. तो दिस इज 293. पूछा क्या है बाय द वे? फॉल इन द टेम्परेचर, मतलब डेल्टा टी पूछा है, मतलब T1 माइनस T2 ऐसा कुछ जो होगा वो पूछा है. समझे क्या? फॉल इन द टेम्परेचर नहीं, इनको एक्चुअली द फाइनल टेम्परेचर ऐसा चाहिए. देखते हैं, क्योंकि ये फॉल इन द टेम्परेचर मैच नहीं करता इसमें. समझे क्या? देखते हैं. सो दिस इज 293. V1 is V raised to 5 by 3 minus 1. 2 by 3. T2 पता नहीं. V2 8 टाइम्स V रेस टू 2 by 3. इसमें से V रेस टू 2 by 3 पूरा कैंसिल होगा इसके साथ. अब मुझे भाई इसके साथ T2 इज इक्वल टू 8 का क्यूब रूट इज 2 एंड 2 रेस टू 2 इज 4. सही है कि नहीं है? सो व्हाट इज T2 इज इक्वल टू 293 अपॉन 4. भाई कितना आता है? 293 अपॉन 4 कर लीजिएगा सब्स्टिट्यूट. 7 था. सो दिस इज 73.25 केल्विन. तो इन्होंने जो क्वेश्चन दिया है ना, क्योंकि फॉल इन द टेम्परेचर अगर हम फाइंड आउट करें ना, तो ये आएगा T1 माइनस T2 डेल्टा टी, है ना. तो T1 इज 293.00 माइनस 73.25. तो ये मैच नहीं कर रहा है कहीं पे. दिस इज 75 4 9 8 1 219 केल्विन का फॉल है. इट्स नॉट मैचिंग. तो यहाँ पर फॉल इन द टेम्परेचर ना रहते हुए व्हाट इट शुड बी? फाइनल टेम्परेचर. करेक्ट. फाइनल टेम्परेचर. वेरी स्मार्ट. So the answer is 73. D is the answer and this is not the answer. Is this clear? समझ में आ गया? प्रिंट मिस्टेक था वो हमने मेकआउट कर लिया कि भाई ये मिस्टेक है. दिस इज क्लियर. अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. वेरी गुड. क्वेश्चन नंबर 61. बढ़िया है. स्टार सीरीज का है. आप बताओगे स्टार, हाफ स्टार, नो स्टार, या स्टार, हाफ स्टार या डबल स्टार, आप बताना. एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये. वेरी गुड क्वेश्चन. लेट्स वर्क इट आउट. क्या दिया है ये? हाँ. A cycle followed by an engine made of 1 mole of an ideal gas by n is equal to 1. Ideal gas in the cylinder with piston is shown in the figure. The heat exchanged by the engine with the surroundings at constant volume is. पूछा क्या है वे? Heat exchanged by the engine with the surroundings at constant volume is.
अब एक एक प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस है भाई कांस्टेंट वॉल्यूम वाला? नहीं, इधर इधर ए बी बी सी सी डी एंड डी है। कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब कौन सा है? वॉल्यूम कांस्टेंट। वॉल्यूम कांस्टेंट है ए टू बी, ये है आपका कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। आई होप दिस इज क्लियर। सो दिस इज कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। सही है। तो मुझे पता करना है हीट एक्सचेंज ड्यूरिंग दिस। तो बेसिकली आई एम इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट व्हाट इज क्यू ए बी, is a question mark. Correct? Now since it's a constant volume process, I know that QAB is equal to NCV delta T. तो भाई N तो पता है, CV भी पता है, बस मेरा काम है डेल्टा T फाइंड आउट करना है। बहुत सिंपल है जी, बहुत सिंपल है। सो इट विल बी Q टाइम्स Q ऑफ AB is number of moles is 1, CV is 3/2 times R and delta T का मतलब है T फाइनल माइनस T इनिशियल, मतलब TB माइनस TA। वंडरफुल, सही है। लेकिन टेम्परेचर के बारे में हमको कहीं कुछ भी नहीं है पता, तो हमको ये टेम्परेचर कन्वर्ट करना पड़ेगा प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर। समझे क्या? चारों ऑप्शंस को अगर हम देखें तो हमको पता है आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू NRT। सही है, करेक्ट है। तो इस हिसाब से व्हाट इज द टेम्परेचर एट A इज इक्वल टू PAVA अपॉन NR। सही है। एंड टेम्परेचर एट B इज इक्वल टू PBVB अपॉन NR। सही है। कम ऑन सब्स्टिट्यूट कर लीजिएगा। सो व्हाट इज QAB इज इक्वल टू G, दिस इज एक्चुअली 3/2 टाइम्स R एंड TB के जगह पर हम लिखेंगे PBVB अपॉन NR माइनस PAVA अपॉन NR। सही है कि नहीं है? चलिए अब इसमें ये R तो कैंसिल हो गया जी, एंड नंबर ऑफ मोल्स तो 1 है, तो क्या बनेगा ये? व्हाट इज दिस गोइंग टू बिकम? देयरफॉर QAB इज इक्वल टू 3/2 PBVB माइनस VA। लेकिन हमको मालूम कि इसका कांस्टेंट वॉल्यूम है, मतलब वॉल्यूम एट A इज इक्वल टू वॉल्यूम एट B। सही है ना? तो इस वॉल्यूम एट B के जगह पर हम क्या लिखने को सकता है? वॉल्यूम एट A, और हम उसको कॉमन निकालने को सकता है। करेक्ट है? PA भी। तो चलिए कॉमन निकाल के क्या बन जाएगा? दिस 3/2 टाइम्स PB माइनस PA है जी इंटू VA, एंड दैट्स द आंसर। दिस इज QAB। इज दिस ओके? अब कई बार इन्होंने ये C इज द आंसर देयर। करेक्ट है कि नहीं है? नो, मेनी टाइम्स हैपन्स कि उन्होंने इतना लंबा चौड़ा साइकिल वाइकल दिया है, डायग्राम दिया है, तो उसके ऊपर और एक क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं, जैसे कि इस केस में भी किया है, जैसे कि यहाँ पे भी किया हुआ है। क्या किया है यहाँ पे? इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने, क्वेश्चन नंबर 62। इन क्वेश्चन नंबर 61, यहाँ क्या हो गया भाई? कुछ पूछा है उन्होंने, क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 61, हीट एक्सचेंज बाय द इंजन with the surroundings for path D to A, और द पाथ D to A यहाँ पर। अब की बार उन्होंने ये वाला पाथ कहा है जी, हीट एक्सचेंज फॉर द पाथ D to A, QDA एट कांस्टेंट प्रेशर। हाँ दिखाई दे रहा है यहाँ पे प्रेशर, देखो ये प्रेशर एक्सिस है, तो इधर प्रेशर पूरा ये हॉरिजॉन्टल लाइन में कांस्टेंट रहेगा। सो दिस इज अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, isn't it? It's a constant pressure process. तो ये QDA we are asked to find out. So what is that equal to? कांस्टेंट वॉल्यूम होता है तो NCV डेल्टा T, कांस्टेंट प्रेशर होता है तो NCP डेल्टा T। सही बोला कि नहीं बोला? सही बोला कि नहीं बोला? ठीक है ना? ऑलराइट, अब एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि हमने जो देखा है कि
फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डब्ल्यू। Q होता है NCP डेल्टा टी और डेल्टा यू होता है NCV डेल्टा टी डेल्टा वी। W क्या होता है P डेल्टा वी। सही है। और हमें पता करना है इसमें ये NCP। अब मैं क्या करूंगा इसको कि अगर मुझे NCP डेल्टा टी पूछा गया है तो मुझे ये दोनों चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आई हैव टू फाइंड आउट बोथ ऑफ दिस। समझे क्या? सो व्हाट इज दैट इक्वल टू, ये बन जाएगा NCV डेल्टा टी इज N इज 1, करेक्ट है। CV कांस्टेंट 1 से हाँ, कितना बनेगा अभी NCV डेल्टा टी प्लस P डेल्टा वी 3/2R, करेक्ट बोला। N इज 1, CV कितना है 3/2R, ये रहा यहाँ पे। सो दिस इज, अब मुझे इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 3/2R एंड डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर एट, कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा कि अगर इस तरीके से देखेंगे तो T फाइनल माइनस T इनिशियल, ठीक है ना। सो आई राइट इट एज TA माइनस TD प्लस P डेल्टा V। इट्स अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, सो प्रेशर and it is volume at A minus volume at D. I hope all of you understood this. Yes or no? यही चीज मुझे यहाँ पे चाहिए। ये डायरेक्टली मैं यूज करूंगा यहाँ पे। This is NCP delta T and I will straight away use it over here. सही है। क्या मिलेगा? Therefore QDA is equal to क्या आएगा 3/2R 3/2R। वेल यहाँ पे एक बात बताइए मुझे कि अगर ये है PV इज इक्वल टू NRT, तो PA VA NRTA ऐसा होगा, एंड PD VD इज इक्वल टू NRTD सही है। बट N इज इक्वल टू 1 ना, N इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पर RTA and RTD is PAVA। कैन आई से सो? क्या बन जाएगा? Therefore QDA is equal to 3/2, तो एज इट इज रहेगा। एंड व्हाट इज RTA is equal to PAVA माइनस RTD is equal to PDVD। सही है क्या नहीं है? प्लस दिस इज व्हाट प्रेशर, दिस इज प्रेशर एट A ना, क्योंकि इट्स कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस, तो प्रेशर एट A एंड दिस इज VA माइनस VD। I know that pressure at D and pressure at A is same, so can I take that pressure common? तो ये क्या बन जाएगा 3/2 टाइम्स PA VA माइनस VD प्लस PA VA माइनस VD। देखिए यह है 3/2x प्लस x is 5/2x। फाइनल आंसर विल बी 5/2 टाइम्स PA VA minus VD and that is equal to VA minus VD. B is the answer. Is this clear to you? B or C? VA minus VD na, B is the answer. Is this clear to you? Any doubts about that? ये स्टार था, डबल स्टार था। हाँ दोनों भी। दिस वाज जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ऐसे वाले पूछते हैं JEE नीट, बता रहा हूं मैं तुमको। कुछ समझ में आ रहा है? 61 and 62 done. Next question 63. Did you understand this? बट ये डिफिकल्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 63।
1 mole of an ideal gas, n is equal to 1, expands adiabatically. Okay, expands adiabatically at constant pressure. Adiabatically at constant pressure मतलब PV रेज टू gamma is equal to constant, या तो फिर TV रेज टू gamma minus 1 is also equal to constant. सही है, such that its temperature is given by this, the adiabatic constant of the gas, मतलब gamma पूछा है उन्होंने. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. देखिए मैं ये जो दिया है ना इसको कंपेयर करूंगा इसके साथ, क्योंकि उन्होंने बोल दिया है कि भाई T इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V, है ना. yes. मतलब T रूट V इज इक्वल टू कांस्टेंट. तो इन दोनों को कंपेयर कीजिएगा. गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, गामा माइनस 1 इज इक्वल टू हाफ, सो गामा इज इक्वल टू 3/2. दैट्स द आंसर. दैट इज इक्वल टू 1.5. सो बी इज द आंसर. इतने सिंपल भी होते हैं कई बार सीईटी में या फिर एचएससी में. एचएससी में एमसीक्यूज इस तरह के पूछे जा सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 64. तो हम यहां पर जब सॉल्व कर रहे हैं तो हम क्वेश्चंस को कैटेगराइज कर रहे हैं एक्चुअली, विच मेक्स इट इजी फॉर यू. कौन सा स्टार है, हाफ स्टार है, नो स्टार है या डबल स्टार है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64. इफ एन आइडियल गैस एट यार ये दिखाई नहीं दे रहा है, दिस इज एक्चुअली 27 ना, 27 डिग्री सेल्सियस. एन आइडियल गैस एट 27 डिग्री सेल्सियस इज कॉम्प्रेस्ड सडनली. इसको कॉम्प्रेस किया है सडनली. सडनली मतलब adiabatic, adiabatically हो गया उसको. now I'll need calci for this to 1/4 of its initial volume. मतलब T1 is 27 degree Celsius, that is 300 Kelvin. 1/4 V1 is equal to V, so V2 is equal to V by 4. Then rise in its temperature is, gamma is 7/5 दिया है. rise in its temperature मतलब T2 पहले फाइंड आउट करेंगे, एंड व्हाट इज T2 माइनस T1 वी आर आस्क्ड टू फाइंड आउट. एडियाबैटिक है तो T कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, T1 V1 रेज टू गामा माइनस 1 इज इक्वल टू T2 V2 रेज टू गामा माइनस 1. सही है, ये तो फॉर्मूला है. इसको बस सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या मिल जाएगा देखते हैं. Well, this will give me T1 is 300, V1 is V raised to gamma minus 1, 7/5 minus 1 is equal to T2, I don't know, V by 4 raised to 7/5 minus 1. Well, इसमें से V raised to 7/5 minus 1 gets cancelled और ये 4 इधर जाएगा, 4 raised to जो भी आएगा. तो this will become T2 is equal to कितना, 300 into 4 raised to 2/5. नाउ इसे मैं लिखूंगा 300, कैसे लिखेंगे भाई इसको, 300 इंटू 4 का स्क्वायर रेज टू 1/5. दिस इज 300 इंटू 16 का फिफ्थ रूट, फिफ्थ रूट ऑफ 16. देखो 1 का फिफ्थ रूट है 1 एंड 32 का फिफ्थ रूट है 2. तो शायद मेरे ख्याल से अगर आप लोग इसको करते हो 16 का फिफ्थ रूट कैल्सी से करना पड़ेगा 1.74. इज इट, कैल्सी से अगर आप करते हैं तो 1.74. तो बस मुझे इसको फिर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 300 इंटू 1.74. आप कैल्सी यूज ही किया है तो इसको बता दिया. दिस विल बिकम 522.33 केल्विन. सही है ना. और फिर मुझे ड्रॉप इन द टेम्परेचर चाहिए. दिस इज 522 चेंज इन द टेम्परेचर माइनस 300, that will be 222.33 Kelvin. This is the
delta T, that is T2 minus T1. Is it matching with any of the options? Of course it is matching with the first option. Is this clear to you all? बट इसके लिए कैल्सी की जरूरत पड़ती है. अगला क्वेश्चन चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65. वैसे कौन से हिसाब से, कहाँ से? 1 mole of gas, 1 mole, N is equal to 1 mole, expands isothermally. भैया isothermally मतलब क्या होता है? टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, एंड उन्होंने दिया भी है वो टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, तो इट इज 310 केल्विन, बराबर है 273 प्लस 37, करेक्ट. द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय इट, यह भी कैल्सी वाला है, मैं आपको बता दूं. द अमाउंट ऑफ हीट एब्सॉर्ब बाय इट अंटिल इट्स वॉल्यूम इज डबल्ड, मतलब V1 इज इक्वल टू V, तो V2 इज इक्वल टू 2V. They are asking what is the heat absorbed, the amount of heat absorbed by it. So Q in the isothermal, Q isothermal क्या होता है जी? नहीं, फॉर्मूला पेज तैयार किया है, बताइए ना. देखिए आइसोथर्मल अगर प्रोसेस है, मैं आपको बता देता हूँ. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलता है Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस W. अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है तो डेल्टा U इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स Q isothermal is the work done in the isothermal process and it is given by nRT ln V final minus V initial, करेक्ट. V final minus V initial, या फिर आप इसको बोल सकते हैं V2 by V1. ओके, ln इज अ नेचुरल लॉग, ठीक है. उसको अगर मैं प्रॉपर लॉग में लिखता हूँ टू द बेस, तो 2.303 nRT, ओके, लॉग V2 माइनस V1. तो ये फॉर्मूले है, और ये फॉर्मूले मैंने ऑलरेडी बताए थे आपको. यस नो बताए थे? आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप लोग ये वाले फॉर्मूले मुझे बताओगे, लेकिन नहीं बताया आपने. दिस इज टू द बेस 10 एंड दिस इज टू द बेस E. चलिए शुरू करते. तो अगेन एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव टू डू इट बाय कैल्सी. तो Q इज इक्वल टू क्या आएगा? आई विल से, अगर मुझे लॉग टेबल से भी करना है, क्योंकि समटाइम्स दे कैन गिव द लॉग टेबल, सो इट विल बी 2.303. नंबर ऑफ मोल्स इज 1, R is 8.31, T temperature is constant 310, and this is log of V2 is 2V upon V1 is V. Log 2 is 0.3010. 0.3010. तो ये कुल मिलाकर क्या आएगा देखिए आपका. दिस इज एक्चुअली 2.303, मतलब 2 into 8.31 into 310 into 0.3010. चलिए बताइए क्या आएगा कैलकुलेटर से. वेल दिस कम्स आउट टू बी 1785 आई थिंक. कितना? 1785. बट दिस इज इन जूल एंड ऑल माई आंसर्स आर गिवन इन कैलोरीज. व्हाट इज द कन्वर्जन फैक्टर? 1 calorie is equal to 1 calorie is 4.2 जूल, करेक्ट. तो जूल से कैलोरी में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 4.2 से डिवाइड करना पड़ेगा. 4.2 से, तो ये बन जाएगा इन कैलोरी. व्हाट इज द आंसर देयर? दैट इज इफ आई डिवाइड अगेन, तो दिस विल बिकम 425 कैलोरी. तो द आंसर, क्योंकि आप लोगों को वो इसी से करना है ना, कैल्सी से ही करना है, इसलिए मैं. आर यू आर मैचिंग द आंसर्स? नहीं, ठीक है. दिस इज द हाफ स्टार प्रॉब्लम, लेकिन कैल्सी यूज करना पड़ रहा है तो थोड़ा दिक्कत है, ठीक है. अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं. द नेक्स्ट क्वेश्चन आई गो फॉर क्वेश्चन नंबर 66. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन. इसमें थोड़ा सा डेरिवेटिव्स भी करना पड़ रहा है अपने को. The temperature of n moles of an ideal gas.
n moles of an ideal gas is increased from T to 4T. पहला टेम्परेचर T है, बाद में 4 times T, through the process for which P is equal to A raised to T, A into T raised to -1. क्या लिखा है ये? T raised to -1. सही है? इसका मतलब है P is equal to A upon T. This is given. A is a constant. Then the work done by the gas is. You have to find out what is the work done by the gas. ठीक है? By the way, हमको पता है कि PV is equal to nRT. Correct? Therefore, volume is equal to nRT upon P. सही है कि नहीं है? अब मैं अगर ये P इधर सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्या मिल जाएगा? P is equal to nRT A अपॉन T. करेक्ट ना? nRT अपॉन P. तो ये बन जाएगा वॉल्यूम इज इक्वल टू nRT स्क्वायर अपॉन A. सही है? Isn't it? एक्चुअली मुझे वर्क डन चाहिए ना. वर्क डन इज P इंटू dV विच इज गोइंग फ्रॉम 1 to the second. बराबर है क्या? तो मुझे dV मतलब वॉल्यूम का डिफरेंशियल चाहिए. सो लेट मी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम t. क्या मिलेगा? Differentiating with respect to time t, क्या मिलेगा बताइए? This will become dv upon dt is equal to n upon a is a constant, r is a constant, t square का डेरिवेटिव आएगा 2t into dt by dt. अब हम क्या करेंगे? इस dt को उड़ा देते हैं. क्या मिला मुझे? Therefore differential of v is equal to 2nr upon a times t dt. So dv के जगह पर मैं ये अगर लिख दूं यहाँ पे तो क्या मिल जाएगा? The work done is integral p times this thing all nrt rather 2nrt upon a into dt. अगर with respect to temperature इंटीग्रेट करना है तो टेम्परेचर T1 is equal to T to T2 is equal to 4T. Now I'll substitute for P also. It is A upon T. Isn't it? Rather, yeah, so this will become integration going from T to 4T. It is P के जगह पर आएगा A upon T 2nR T upon A into dt. Well, इसमें से T gets cancelled and A also gets cancelled. 2nR is a constant जो कि बाहर आएगा. तो क्या बचेगा वहाँ पर? 2nR integration t to 2t 1 dt. Now that is 1 dt t 2t minus t. This is 2nR. t आएगा आंसर. अपर लिमिट t to 2t. तो यहाँ पर मुझे पहले सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा अपर लिमिट t के जगह पर 2t एंड लोअर लिमिट. तो कुल मिलाकर आएगा 2nRT और एक सेकेंड 2nR. एक सेकेंड मैंने यहाँ पर 4t लिखना है ना रे. दिस हैज टू बी 4t. कुल मिलाकर क्या आएगा? दिस इज 4t. तो ये आएगा 4t माइनस t and that will be 2nR into 3t. So that will be 6nRT. Is this okay? So the answer is D. D is the answer. ये स्टार है या हाफ स्टार है? आप बताइए. Yeah, this is a star problem for sure. Is this okay? I think I'll stop here today. Okay? 66 तक पहुंचे. मुझे लग रहा था हम 75 तक कर लेते बट नहीं, कल तो ठीक है बट हाँ कल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं. लेकिन इस चैप्टर में बहुत सारे स्टार क्वेश्चंस है एंड मोर ओवर दिस टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर योर केमिस्ट्री ऑल्सो. केमिस्ट्री में इस टाइप के होते हैं क्या क्वेश्चंस? केमिकल थर्मोडायनामिक्स केमिस्ट्री में भी है ना, न्यूमेरिकल्स कम है. ठीक है,
सो स्टॉप हियर टुडे बच्चा लोग, ओके, या बाय। इसी के अंदर वो दिया जाएगा आपको इसका पीडीएफ। कल का जो टाइम टेबल है आपको मैसेज में आ जाएगा, देख लीजिए, आ गया।